हम भजन करने बैठ गए, जैसे नारद जी बैठे थे एकांत में, एक आश्रम दिखा, आनंद से बैठ गए भजन करने के लिए। भजन ऐसा अखंड हो रहा है कि इंद्र का आसन भी डोल गया। इंद्र को पता चला कि नारद जी ऐसा तप कर रहे हैं, तो अब क्या चाहिए नारद जी को? सब कुछ तो उनके पास है, देव ऋषि हैं वो, अब क्या चाहिए? सोच लिया कि कहीं इंद्रलोक तो नहीं पाना चाहते, नारद जी कहीं इंद्रलोक तो नहीं पाना चाहते। इसीलिए क्या किया, कामदेव को उनकी साधना तप भंग करने के लिए आगे कर दिया कि जाओ उनकी तपस्या भंग करो। वो बैठे हैं ध्यान में, आगे कामदेव है कि कौन से देव है उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, वो तो केवल महादेव के लिए बैठे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं। भजन चलता रहा, अनवर्त चलता रहा, कामदेव अपने प्रयास करता रहा। इसलिए झंझट तो आएंगे, जब भक्ति करने बैठोगे तब तमाम झंझट आएंगे, तमाम मुश्किलें आएंगी। आप ही के घर वाले आपको रोकेंगे, बड़े भगत जी बने फिरते हो, सेवा करने के लिए बढ़ोगे, आप ही के परिवार वाले आपसे परेशान हो जाएंगे कि बहुत सेवादार बन गए, रात और दिन लिए जा रहे, भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, कुछ दिखता ही नहीं बाकी। झंझट तो होंगे, अव्यवस्था है, परेशानी, तमाम चीजें होंगी ही बाहर की दुनिया में, लेकिन आपके भीतर की दुनिया में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, आप अखंड रहने चाहिए। जब भी आप अब आज तिलक लगा के घर जाओगे तो कहेंगे देखो महादेव के भक्त आ गए। पूरा त्रिपुंड लगा रखा है, शिव पद प्राप्त करके लौट रहे हैं जी। कई चीजें सुनाई जा सकती है, बाहर तो खूब उथल पुथल है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, यही है शिव साधना। नारद जी भीतर से एकांत में बैठे, बाहर कामदेव ने आके तमाम रूप रंग छोड़े ही होंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन नारद जी पे कोई असर नहीं हुआ। ऐसा ही होना चाहिए, मुश्किल काम है लेकिन भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। बाहर कितने भी ढोल नगाड़े बजे, हम पे कोई असर नहीं, हम तो अपने शिव के नाद में मग्न है, हम तो शिव के डमरू में ही मग्न है, ऐसा भाव होना चाहिए। अब यहां देखा कि कामदेव भी विफल हो गए, कुछ न कर सके, इंद्र को और चिंता बढ़ने लगी। अब तो कोई विकल्प भी नहीं, अब कुछ सामने है भी नहीं, सबसे ऊंचा जो शक्ति थी छोड़ने वाली वो छोड़ दी, बाकी चीजों के द्वारा नहीं हराया जा सकता तो क्या किया जाए, काम के द्वारा हरा दो, लेकिन उस तरीके से भी नहीं हारा तो अब क्या किया जाए। अब हार के खुद बैठ गए इंद्र, कामदेव भी, नारद जी अडिग रहे। तपस्या पूरी हो गई और जब तब पूरा हुआ, आंखें खुली तो अपने आप को गौरवान्वित करने लगे कि देखो मैंने तो काम पर भी विजय प्राप्त कर ली, मेरे जैसा इस दुनिया में होगा कौन भला। अरे बड़े बड़े देवता हार गए इसमें, लेकिन मेरे जैसा कौन होगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, काम को हरा दिया, काम हार गया, मैं नहीं हारा। मन में थोड़ा अहंकार आ गया, अहम आ गया, और ऐसा होता है। इनको भक्ति मिली, वो पद प्राप्त हुआ, जो चाहते थे वो मिला, भजन पूरा होना था वो हुआ, लेकिन भजन में भी कहीं ना कहीं अहंकार आ गया। बहुत लोग हैं जिनको भजन करने का भी अहंकार हो जाता है, इसलिए भजन करते हुए भी बड़ी सावधानी की जरूरत है। अब इन्होंने जाकर अपने पिता ब्रह्मदेव को कहा कि आपको पता है पिताजी मैं क्या करके आया हूं। ये नहीं कहा कि मैं भगवान की आराधना करके, अरे मैं काम को जीत कर आ रहा हूं आपके पास। जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम।
अपनी महिमा खुद ही गा रहे हैं। कई बार होता है ऐसे, बहुत से लोग अपनी तारीफ खुद ही कर लेते, अपनी बड़ाई खुद कर लेते। हमारे जैसा इंसान दिखने को नहीं है इस दुनिया में, ढूंढोगे दीपक लेके भी फिर भी मिलेगा नहीं। हम जैसा कोई इस दुनिया में, हम सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे, सबसे अच्छे, अपनी महिमा खुद ही बखान लेते क्योंकि दूसरा कोई करता ही नहीं। अभी अपनी तारीफ किए जा रहे हैं। और साधु कभी अपने मुंह से कहता है कि मैं साधु हूं? बोलो, दुनिया कहती है कितना साधु है, कैसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व। अच्छा, दानी व्यक्ति कभी अपने मुंह से कहेगा कि मैं दानी हूं? वो तो चुपचाप दे देगा, जो भगवान ने दिया अर्पित कर दिया। और अगर कोई गा रहा है ना कि मैंने बहुत दान किया, बहुत दान किया, मैं बड़ा दानी 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 दानी, तो समझ लेना कि इसने अभी बहुत थोड़ा दिया है। अभी ये दान को जानता भी नहीं। कभी नहीं कहेगा, दुनिया कहेगी कि ये दानी है, दुनिया कहेगी इन्होंने दान किया। जैसे इस महिला संगठन की अध्यक्षा है, तो सभी माताओं ने हमको बोला कि इनकी बड़ी भूमिका है, इनका बहुत अच्छा नेतृत्व है, इनका बहुत प्रयास है। वो खुद कहती रही कि मैं तुम सबके साथ ही हूँ और तुम सबके बिना कुछ नहीं हूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, हाँ जी, सारी मालाएं मेरे ही गले में पड़ जाए। किया तो है, लेकिन वास्तविकता में सत्य यही है कि एक धागा है, बाकी सब माला के मोती है, जिस धागे में सब लिपटे हुए हैं, पुरे हुए हैं, तभी माला बनी हुई है। धागा जहां से टूटा, माला बिखर गई। तो एक व्यक्ति भी कमजोर, एक व्यक्ति भी टूट गया, एक व्यक्ति भी हताश हो गया तो माला टूट गई। आज नारद जी ने यही कहा कि देखो मेरे जैसा विजेता कोई नहीं। अपने मुंह से ही अपनी तारीफें शुरू की। ब्रह्मा जी ने कहा सावधान हो जाना, तुम तप करके आ रहे हो कि कुछ और? भाई तप तो हमें और बलिष्ठ बनाता है और बलिष्ठ के साथ साथ में हमें भगवान के नजदीक लाएगा। तप किसका किया तुमने? महादेव का। तो तुम्हें तो और विनम्र हो जाना चाहिए। वो भोले हैं, वो तो तुम्हें और सरल हो जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक साधु 12 वर्ष तक तपस्या करने पहाड़ों पर चले गए, और किस लिए तप कर रहे थे? क्रोध को जीतने के लिए। मुझे क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को जीतने के लिए पहाड़ पे चले गए। जब पहाड़ पे गए, 12 साल तक तपे, क्रोध को जीतने की साधना की, और तप करके 12 वर्ष तक जब किया तो लौट कर जब समाज में आए, संसार में लौटे, पहाड़ से नीचे उतरे, सबने कहा इतने ऊंचे साधु हैं, इतने श्रेष्ठ महात्मा, इनके जैसा हो कौन सकता है भला। 12 वर्ष तक अकेले पहाड़ों पर साधना करके लौटे हैं। सबने खूब सम्मान किया, स्वागत किया, फूल मालाएं डाली, खूब कुछ न कुछ गले में, और सब जय जयकार, साक्षात दंडवत कर रहे हैं। लाइन लगी, भीड़ लगी, ये चलते जा रहे हैं और सब इनके चरणों में लेटे जा रहे हैं। अब भीड़ में ऐसा हुआ कि किसी एक व्यक्ति का पैर इनके पैर पे पड़ गया, और जैसे ही गलती से पैर पड़ा, ये झुझला गए कि तुम्हें दिखता नहीं, समझ में नहीं आता है तुमको, मूर्ख कहेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज क्षमा करना, आप कहां से आ रहे हैं? 12 साल तपस्या करके आ रहा। किसके लिए तपस्या करने गए थे? क्रोध को जीतने। वो तो दिख ही रहा है कितना जीत के आए हो। 12 साल तक क्या सीखा तुमने पहाड़ों पे जाके? बोलो। एक पल में समाज ने बता दिया कि तुम कितने पानी में हो। इसलिए कई बार कहते हैं ध्यान वन में नहीं मन में होता है। पहाड़ों पे तो तुम पहाड़ों से थोड़ी सर मारोगे, चाह के भी गुस्सा नहीं कर पाओगे। समाज में रह के, परिवार में रह के, जिम्मेदारियों में रह के, तमाम आडंबरों में फंसते हुए, तमाम झंझटों में उलझ के भी अगर तुम स्थिर हो, अगर तुम व्यवस्थित हो, अगर तुम संतुलित हो, तो सही मायने में आप साधक हो। अकेले में तो कोई भी मुक्त ही है,
पर सब झंझटों में रह के जो मुक्त है वही साधक है। ये एकांत में भजन करके गए, तप करके गए, कोई था ही नहीं, काम को जीता। अब वहां कोई सुंदरी थोड़ी थी, वहां कोई मेनका थोड़ी थी, काम को जीत रहे, अकेले बैठे हैं, आश्रम में बैठे हैं, काम को जीत के आ रहे और इसका बखान कर रहे। ठीक है, माना कि उस समय में भी स्थिति इन्होंने व्यवस्थित रखी, ये भी ऊंची बात है, लेकिन अब उसका बखान क्या करना? कुछ तप किया, कुछ जीवन में दान पुण्य श्रेष्ठ किया तो उसका बखान क्या करना? कुछ प्राप्त हो गया तो उसका बखान क्या करना? अगर कुछ मिल गया तो उसका बखान क्या करना? भगवान की कृपा थी और हमारे सबके प्रयास और परिश्रम थे, मिल गया तो अब उसको गाना क्या, उसको गुणगान क्या करना? जो इन हाथों से हो गया अब उसको क्या पूरी दुनिया में फैलाना और प्रचार करना? तो सावधान किया। पिता क्या करेगा? सावधान ही करेगा। ब्रह्मा जी तो पिता ने कहा कि मेरे सामने तो ये बड़ाई तारीफें कर दी है, पर शिव जी के सामने मत कर देना, शिव जी से मत कह देना। अब इन्होंने कहा देखो पिताजी से सहन नहीं हो रहा, मेरी तारीफें सहन नहीं हो रही पिताजी से। जाके फिर वही बात शिव जी से बोल दी, हर हर शंभो, हर हर शंभो करके पहुंच गए। शिव जी ने कहा कि बहुत चमक रहे हो नारद जी, कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो? अरे महाराज आप तो सब जानते हैं प्रभु, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानते ही हैं कि कामदेव को जीत के आ रहा। भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे तप को हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, ये कह दिया है, पर ब्रह्मा जी ने तो समझाया, शिव जी से भी कह, विष्णु जी से मत कह देना। अरे आपका तप करके ऐसा बल मिला कि हम कामदेव को भी जीत गए प्रभु। कहा अच्छी बात है, पर इसका बखान क्या करना? और विशेष कर ध्यान रखना, भगवान विष्णु के सम्मुख तो बिल्कुल मत कह देना। उन्होंने कहा कि मन में थोड़ा ईर्ष्या तो हमारे प्रति इनके भी है, पिताजी भी ऐसे ही और शिव जी भी ऐसे ही, ये भी यही सोच रहे, अरे जब हम जीते हैं तो कहेंगे, अब जीत गए हैं तो कम से कम कहें तो, उस बात का पता भी तो दुनिया को लगे कि हम विजेता है। इस बात का भी तो पता लगे। अब सीधे पहुंचे। होता यही है कई बार, जिस काम के लिए मना करो वो जल्दी करते हो, और जिसके लिए मना करो उसको बार बार करने का मन भी करता है।